आज पढ़ने वाले हम एवरेज यानी पार्ट 2। एवरेज का पार्ट 2 यानी औसत। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 15 के प्रथम 31 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी पहले n गुणजों का औसत लेंगे, यानी जो फॉर्मूला होता है संख्या इंटू n प्लस 1/2, यानी गुणजों का औसत निकालने के लिए संख्या कितनी दी थी 15 इंटू n 31, यानी n कितना 31 प्लस 1/2, ये सूत्र होता है n गुणजों का औसत निकालने के लिए n प्लस 1/2, और ये संख्या दी थी 15, तो ये संख्या लिख लिया। संख्या इंटू n प्लस 1/2, यानी संख्या कितनी थी 15 इंटू जो n है वो गुणज यानी 31 प्लस 1/2, यानी 31 और 1 32 हो जाएगा। 32 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 जाएगा। 15 इंटू 16, यानी 15 इंटू 16 करने पर आएगा, यानी 16 पंजा 80 का 0 असल की 8, 16 एकम 16 8 24, यानी 240। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 20 से n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 54 है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, यानी n एक प्राकृत संख्या दी है और संख्या 20 प्लस n/2 हो जाएगा, यानी प्राकृत संख्या कितनी n/2 हो जाएगा। तो बराबर किसके औसत दिया था 54, तो 20 प्लस n यानी 54 दूनी 108, तो n इधर n बराबर हो जाएगा 108 माइनस 20, यानी n आए निकल के आएगा वो 88। जो प्राकृत संख्या वो कितनी है 88। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। छह लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 12 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। इन लड़के तथा लड़कियों की संयुक्त औसत आयु वर्ष में क्या है? यानी छह लड़कों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष दिया है, मतलब औसत लगभग छह लड़कों की जो औसत है, तो छह लड़कों की 6 इंटू 16 प्लस फिर 12 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 12 इंटू 16 हो जाएगा, यानी संयुक्त औसत तो बराबर लिख लेंगे अपन 6 इंटू 16, यानी 16 चिंग 96, यानी जो लड़कों की औसत आयु वो 96 वर्ष है और जो लड़कियों की औसत आयु 12 इंटू 16, यानी 16 दूनी 32 की 2 असल की 3, 16 कन 16 और 3 196 हो जाएगी, वो 192, 16 दूनी 32, हाँ 192, यानी जो लड़कों की औसत आयु निकल के आएगी वो 96 और जो लड़कियों की औसत आयु वो 192, यानी 96 प्लस 192, और टोटल लड़के और लड़कियां कितनी हो गई? 6 लड़के और 12 लड़कियां, यानी 18। टोटल जो लड़के लड़के वो कितने हो जाएगा 18, यानी 96 प्लस 192/18, यानी ये जोड़ने पर कितना होगा 96 और 192, यानी 2 और 6 8 और 9 9 8 9 9 18, 18 की 8 आंसर की 1 1 1 2, यानी 288/18, 18 से काट देंगे 18 एकम 18, 10 बचे 8 उतारे 108 हो जाएगा। 18 छंग 108, यानी 16, यानी संयुक्त औसत निकल के आएगा वो 16 वर्ष है। संयुक्त औसत आएगा वो 16 वर्ष। लड़के तथा लड़कियों की जो संयुक्त लड़के तथा लड़कियों की जो संयुक्त औसत आयु निकल के आएगी वो 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। दो लड़के जिनकी आयु x वर्ष तथा 20 वर्ष है कक्षा से निकल जाते हैं। यदि कक्षा की नई औसत आयु 18 वर्ष है तो x का मान क्या? यानी 32 लड़कों की औसत आयु कितनी 18 वर्ष, तो 32 गुणा 18 कर देंगे, कितना आएगा 32 गुणा 18, यानी 18 दूनी 36 की 6 आंसर की 3 और 18 तीन चंगुना 3 57, यानी 576 वर्ष। जो लड़कियों की औसत आयु निकल के आएगी वो 576 वर्ष होगी
और इसमें से 2 लड़के की आयु, यानी 2 लड़के निकल जाते हैं ना, तो 2 लड़कों की कक्षा छोड़ने के बाद यानी बचेंगे कितने, 32 लड़कों में से 2 चले जाएंगे, 2 छोड़ने के बाद बचते हैं 30, यानी 30 लड़कों की औसत आयु कितनी होगी, कुल आयु हो जाएगी 30 इंटू 18 यानी 18×3 = 54 यानी 540 हो जाएगा। तो 2 लड़कों की आयु निकल के कितनी आएगी, 532 लड़कों की आई थी 576 और 30 लड़कों की 540, 32 और जो 32 लड़कों की आयु में से हम 30 लड़कों की औसत आयु घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 लड़कों की आयु निकल के आएगी, यानी 576 माइनस 540 बराबर 36, ये 36 हो जाएगा। घटाने पर 36 निकल के आएगी, 2 लड़कों की औसत आयु वो 36 निकल के आएगी। और मैंने दिया था यदि जिन 2 लड़कों जिनकी आयु थी x + 20 वर्ष, यानी x + 20 और निकल के बराबर 36 की औसत आयु 36 निकल के आई थी। x बराबर है 36 माइनस 20, x बराबर 16, x + 20 यानी जो x ये है ना, x वर्ष इनकी आयु थी, x वर्ष प्लस और जो 20 वर्ष दोनों की, एक की तो 20 वर्ष थी लेकिन x वर्ष इसको निकालना था, वो 16 वर्ष आएगी, x की जो 16 वर्ष जो नई वर्ष, तो x का मान निकल के आएगा 16 वर्ष। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 तथा 32 के मध्य सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 और 32 के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, 10 तथा 32 के मध्य सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 और 32 के बीच जो विषम संख्या आएंगी वो 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31 यानी इस केवल इसके 2 फैक्टर बनते हो वो विषम संख्याएं होती हैं। 2 से ज़्यादा जो फैक्टर नहीं बनते हो वो विषम संख्या होती हैं। औसत बराबर ये फॉर्मूला होता है विषम संख्या निकालने के लिए, पहला यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, यानी पहली संख्या कितनी है 11 और अंतिम संख्या 31, यानी 11 पहली संख्या 11 लिखेंगे प्लस अंतिम संख्या 31 अपॉन 2, यानी 11 + 31 बराबर कितना होगा 1 1 2 और 3 1 4 यानी 42, 11 + 31 बराबर हो जाएगा 42 अपॉन 2, यानी 2 से काट देंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2 यानी 21, जो औसत निकल के आएगी वो 21 है। 10 तथा 32 के मध्य सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत वो 21 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत 31 है, n का मान ज्ञात कीजिए, यानी n विषम संख्या को प्राकृत औसत वो n हो जाएगा, क्योंकि n एक मतलब निकल के विषम संख्या क्या है n का, तो n आएगा तो 31 विषम संख्या का औसत भी 31 होगा, तो n बराबर 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत 45 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना n ही होगा और 45 विषम संख्या का औसत वो 45 होगा, तो n बराबर 45। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यानी 4 के पहले n गुणजों का औसत 70 है, तो n का मान क्या है, यानी 4 के पहले n गुणज कौन कौन से होंगे, 4 मतलब 4 के पहले यानी फर्स्ट टर्म के, यानी 4 8 12 16 डस यानी 4n तक जाएगा, यानी 4 के पहले n गुणजों का औसत 70 है, तो 4n तक जाएगा, यानी पहले 4 8 12 और 16 हो जाएगा। तो एवरेज का जो औसत है वो यानी पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 ये सूत्र होता है, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, यानी पहला पद कितना है 4 और जो अंतिम पद है वो 4n, यानी 4 + 4n अपॉन
टू बराबर 70। गुणजों का औसत कितना था, वो 70 था। यानी 4+4n बराबर हो जाएगा 70 दूनी 140। इनका मल्टीपल करने पर 140 हो जाएगा। 4n बराबर जो हो जाएगा 140 माइनस 4 यानी 136। तो n बराबर हो जाएगा 136/4 यानी 4 से काट देंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक बचा 16 यानी 4 16 यानी 34। तो n बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, 34 यानी 34। जो n का मान निकल के आया वो कितना है, 34। क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। यानी पहले n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, यानी जो हमने फॉर्मूला याद किया था, यानी वर्गों का औसत निकालने के लिए वो होता है n+1 ब्रैकेट यानी 2n+1 यानी ब्रैकेट बंद अपॉन 6। n कितना दिया, 11। तो n 11 + 1 यानी 12 हो जाएगा। 2 इंटू n की जगह 11 प्लस 1 का 1, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 1 23 यानी 12 इंटू 23 अपॉन 6 है तो 6 का 6 अपॉन, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 23 दूनी 40। जो यानी प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकल के आएगा वो 46 होगा।